5 राज्यों के हुए चुनाव के परिणाम अब सबके समक्ष है। बीते दिन जिस तरीके से 5 राज्यों में हुए चुनाव परिणाम आए थे, जिसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से बनती हुई दिखी थी और संभवतः 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी बनाएगी। हालांकि एक राज्य पंजाब भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकलती हुई दिखी, जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसको लेकर के आज राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर का मानना है कि देश की असली लड़ाई तो 2024 में है। प्रशांत किशोर ने आज ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश के लिए लड़ाई साल 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ी जाएगी, तभी इसके नतीजे आएंगे। यह लड़ाई राज्यों के विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ी जानी है। साहब यह बात जानते हैं, इसलिए विधानसभा चुनाव को परिणामों के जरिए विपक्ष के खिलाफ मनोवैज्ञानिक धारणा बनाने की चाल चल रहे हैं। न तो इस झूठ में फंसे और न ही इसका हिस्सा बने। यह ट्वीट प्रशांत किशोर के तरफ से की गई है। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कुनबे का विस्तार हो रहा है और जो आशा नहीं था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर कर पाएगी, लगातार जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार में आ सकती है, ऐसे तमाम विपक्षी दल के नेताओं का मानना था। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए फिर से एक बार साबित कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनता की प्रेम और स्नेह लगातार बना हुआ है। आपको हम बताते चले कि जिस तरीके से यह ट्वीट आज आया है प्रशांत किशोर की तरफ से, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों में जीत मिली, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन दिल्ली बीजेपी कार्यालय से आम आवाम को, देश की जनता को, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्साहित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आए थे। प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के इसी बयान को लेकर निशाना साधा है। दरअसल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी, जहां प्रशांत किशोर ममता बनर्जी की सहायता करते हुए नजर आए थे और बहुत ही बड़े राजनीतिक विश्लेषक के कहले या फिर रणनीतिकार कहले, जिसके रूप में प्रशांत किशोर जाने जाते हैं। इस चुनाव में ममता बनर्जी के लिए प्रशांत किशोर ने ही रणनीति तय की थी, जिसके बाद ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी। इसके बाद से ममता बनर्जी मिशन 2024 में जुट गई हैं। वे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के एकजुट करने के प्रयास में लगी हुई हैं। हालांकि ममता ने बंगाल चुनाव के बाद महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, आदित्य ठाकरे से मुलाकात की थी। इसके बाद ममता दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से भी मिली थी। ममता बनर्जी यूपी में अखिलेश यादव के लिए भी चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। हालांकि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही हैं कि तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का सामना करें, और जिस तरीके से लगातार कह ले कि एक जाति विशेष को लेकर के, एक धर्म विशेष को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ती हुई दिखती है, उसको लेकर के लगातार तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं उन लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के सारे विपक्षी नेता एकजुट हो और भारतीय जनता पार्टी का मिलकर सामना करें।